नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चांद की सतह पर इसरो ने बड़ी खोज की है। पूरी खबर बता रही है राधिका पांडे। और बता दें आपको कि चांद की सतह पर इस बड़ी खोज के लिए इसरो लगातार मिशन की तैयारी कर रहा था। 4 साल से यह मिशन चल रहा था और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राधिका, और जो जानकारी हाथ लगी बताने के लिए काफी कि जिस तरीके से इसरो की ओर से जानकारी साझा की गई बताने के लिए काफी है कि इस बार चांद के तापमान को लेकर के और कहा यह गया कि दरअसल चंद्रमा का जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जैसे जैसे अगर आप गहराई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो आपका कम होता चला जाएगा। ये बताने का प्रयास यहाँ पर है कि दरअसल अब तक आपने मौसम विभाग को बताने का देखा होगा कि भाई किस जगह पे कितना तापमान है, लेकिन अब चांद के तापमान को लेकर के भी नई जानकारी सामने, जहाँ पे सतह के 8 सेंटीमीटर अंदर तापमान 10 डिग्री है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दरअसल सतह और गहराई दोनों का तापमान दरअसल जो है साझा किया गया इसरो की ओर से, और जो ग्राफ शेयर किया गया इसरो की ओर से बताने के लिए काफी है कि इस बीच बड़ी खोज की गई है यहाँ पे चंद्रमा की ओर से। और कहा गया है कि गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है, 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान 10 डिग्री गिर जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह हीट को रिटेन नहीं कर पाती है और शायद ये वजह कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता चला जाता है। सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री बताया जा रहा है, जबकि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और लैंडिंग से पहले यह तापमान -100 डिग्री से -200 डिग्री कहा जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ रही है कि चांद की सतह पर, खासतौर पर साउथ पोल पर जहां पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया है, वहां पर तापमान कितना है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या निकलकर सामने आया है और किस तरह से इसरो को सफलता लगातार हाथ लग रही है। विक्रम ने बताया है चांद का तापमान, और तापमान पहले बताया गया कि 50 डिग्री तक है, लेकिन सतह से जैसे नीचे जाते हैं, सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री के करीब बताया जा रहा है। और यही तापमान पहले -100 डिग्री के आसपास कहा जा रहा था, लेकिन अब ये कम है। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि चांद पर जीवन है या नहीं है, इस तापमान से ये बात तो तय है कि साउथ पोल पर जीवन संभव है। और ये जानकारी केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कारगर साबित होगी। विक्रम ने चांद पर देखा क्या, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में पेलोड लगे हुए हैं जो लगातार इसरो को जानकारी भेज रहा है, और वो जानकारी इसरो पूरी दुनिया से साझा कर रहा है। विक्रम लैंडर में एल्सा, रंभा, चेस्टे पेलोड लगे हुए हैं, जिससे एक एक करके हर एक तस्वीर सामने आ रही है चांद की। पेलोड चेस्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं जो टेम्परेचर की जानकारी हासिल कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंच सकते हैं सेंसर, इसीलिए यह कहा गया कि 8 सेंटीमीटर तक जाने पर -10 डिग्री तक का तापमान है। चेस्टे पेलोड ने चांद से पहली जानकारी हासिल की। चेस्टे पेलोड ने चंद्रमा का तापमान भी बताया है। तो विक्रम ने क्या क्या देखा ये आपको बता रहा है। सतह और गहराई के तापमान में अंतर बताया गया, यानी सतह पर 50 डिग्री और नीचे जाते जाते -10 डिग्री तक ये टेम्परेचर हो जाता है। तो धीरे धीरे लगातार विक्रम लैंडर एक एक करके तस्वीर जानकारी दे रहा है, और ये जानकारी जैसे सामने आ रही है हम लगातार बता रहे हैं। इसरो या भारत के लिए नहीं बल्कि ये दूसरे देशों के लिए भी कारगर है, इसलिए सभी साउथ पोल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकामयाब रहे। भारत पहला देश जिसे कामयाबी मिली। तो देखिए, एक बड़ा इतिहास रचा गया है। दक्षिण ध्रुव जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, भारत वहां उतर चुका है। और चांद की सतह से प्रज्ञान रोवर जब जमीन पर यहाँ चांद की सतह पर उतरता है तो तमाम जानकारियां यहाँ पर भेजी जा रही हैं। इसका तापमान कैसा है और यहाँ क्या पानी है, यहाँ किस तरीके से गड्ढे हैं, ये तमाम यहाँ पर जानकारियां निकाली जा रही हैं। और अब जो इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम आने वाले वक्त में कोशिश ये कर रहे हैं कि चांद पर जाकर के बसे। ऐसे में ये देखिए, चांद की सतह पर जब प्रज्ञान रोवर उतरता है तो वो ये जानकारी देता है कि यहाँ अगर हम और नीचे जाते हैं तो जो तापमान है वो कितना हो जाता है, वो -10 तक पहुंच जाता है। और अगर उसी तरीके से चंद्रमा पर बड़ी खोज के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि चंद्रमा की सतह पर इसरो की सबसे बड़ी खोज में क्या कुछ सामने आया है, ये जानिए। लैंडर विक्रम ने चांद का तापमान बताया है। सतह का जो तापमान बताया गया है वो 50 डिग्री सेल्सियस, और उसके अगर हम नीचे जाते 80 mm नीचे जाते हैं तो ये तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो देखिए, सतह से 60 mm नीचे का तापमान जो है वो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, और 40 mm अगर नीचे जाते हैं तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर हम और नीचे जाते हैं यानी कि 20 mm पर जाते हैं तो ये तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे ये तापमान को लेकर के खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे जिज्ञासाएं और जागते जा रही हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो सिर्फ चंद्रमा पर ये 3रा दिन बीता है, अब ऐसे में 14 दिन 15 दिन जब वहां पर विज्ञान रोवर होगा तो और क्या जानकारी निकल करके सामने आएगी। और जैसे हम धरती पर तमाम जो इलाके होते हैं उनका तापमान पता करते हैं, जिस तरीके से तापमान की जांच करते हैं, ठीक वैसे ही विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर तापमान की यहाँ पर जांच की बात कही है। इसके अलावा बता दें आपको कि ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि किस तरीके से, देखिए ये चंद्रमा की सतह के आसपास के इलाकों की ये जो रिपोर्ट है, यानी कि जिस तरीके से वहां पे तापमान बता रहा है इसरो, आप उसको लेकर जानकारी यहाँ पे साझा की गई। दरअसल विक्रम ने बताया कि किस तरीके से वहां पे चांद का तापमान है, जैसे जैसे आप गहराई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान और कम होता चला जाएगा। गहराई 80, 60, 40, 20 के आसपास की बताई जा रही है।
है। जैसे जैसे ग्राफ नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे तापमान नीचे कम होता चला जाएगा, यानी कि हीट को रिटेन करती चली जाती है यहाँ पे जो ग्रेविटी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो विक्रम ने चांद का तापमान बताया है इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अब जिस तरीके से चांद का तापमान है वो गहराई की ओर अंदर जाते हुए 40 हो, चाहे 20 हो, चाहे 60 हो, चाहे 80 हो, इसी ग्राफ के नीचे जाते हुए अगर देखेंगे आप तो तापमान कम होता चला जाएगा। यानी कि जिस तरीके से हमने देखा भी कि आसपास के इलाकों में अगर बात की जाए तो तापमान बदल जाता है आसपास के इलाकों में मूवमेंट करने से, ठीक वैसे वैसे चांद पे भी स्थिति ऐसी ही है। जहां पे आप वहां पे मूवमेंट करते हैं, ग्राफ जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगा वैसे वैसे तापमान कम हो जाएगा। यानी कि बड़ी खोज की गई इसरो की ओर से और बड़ी जानकारी यहां पर साझा की गई है। अब तक हम और आप दिल्ली, मुंबई, हिमाचल और लद्दाख का तापमान जानते और महसूस करते थे, लेकिन अब हमारा चांद का तापमान भी जान सकेंगे। ये हमें कोई और नहीं बल्कि हमारा चंद्रयान बताएगा। चांद पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लगातार तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। इसरो हम तक वो तस्वीरें और वीडियो लगातार पहुंचाता रहा है, लेकिन अब चंद्रयान 3 ने अपना पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वहां की सतही संरचना की जानकारी भेजनी शुरू कर दी है। लैंडर विक्रम ने चांद का तापमान बताया है, जो इसरो ने ग्राफ के जरिए शेयर किया है। इसका मतलब कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा ही अंदर अगर हम गड्ढे खोदें तो हमें बहुत दूर, बहुत साल पहले जो फ्रोजन चीजें हैं, जो जम चुकी होंगी चीजें, वो मिल सकती हैं। और वो जमी हुई चीजें जो 4.5 अरब साल से शायद जमी होंगी, वहां पर हमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी अगर फ्रोजन मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। संभव है कि चंद्रमा के अंदर, सतह के अंदर पानी के छोटे छोटे कण फ्रोजन मिले हमें, ये भी संभव है अभी। इसरो की इस जानकारी के मुताबिक चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान 10 डिग्री तक गिर जाता है। इसरो की तरफ से शेयर ग्राफ पर गौर करें तो चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान 10 डिग्री है। सतह से 60 मिलीमीटर नीचे का तापमान भी 10 डिग्री है। सतह से 40 मिलीमीटर नीचे का तापमान 25 डिग्री, जबकि सतह से 20 मिलीमीटर नीचे का तापमान 40 डिग्री बताया गया है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। चंद्रयान 3 के चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी इस सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किया गया पहला ऑब्जर्वेशन है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। प्रज्ञान रोवर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चांद पर पानी के सबूत तलाशना है, क्योंकि जब प्रज्ञान चांद पर पानी की खोज कर लेगा तो ये स्पेस साइंस की सबसे बड़ी खोज होगी और इसरो के नाम एक और इतिहास दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रमा की सतह का तापमान पता लगाना इसरो के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। रिपब्लिक भारत ने इसरो वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारत अब चांद पर पहुंच चुका है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसरो के अहमदाबाद डायरेक्टर नीलेश देसाई जी के साथ में। तो इस समय क्या डेटा अभी तक हमने गैदर किया और आगे की क्या ट्रैजेक्टरी? तो अभी जो हम, जैसा कि आपको पता है कि लैंडर लैंड हो चुका है और रोवर का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है, तो जो दो मुख्य उद्देश्य थे वो तो हमारे सिद्ध हो चुके हैं। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है कि वहां से एक्सपेरिमेंट करके जितना हो सके डेटा कलेक्ट करें। जो अभी हमारे पास जो 14 दिनों का समय था उसमें से अभी कुछ दिन हम ऑलरेडी उस पर स्पेंड कर चुके हैं।
तो वो देखते हुए एक तरह से तो समय के सामने हमारी अभी दौड़ चल रही है कि बाकी बचे 10-11 दिनों में हम कितना डेटा कलेक्ट कर पाए, कितने एक्सपेरिमेंट कर पाए हम, तो उसके लिए प्रयास अभी जारी है। और साथ साथ में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि लैंडर इमेजर और रोवर इमेजर, वो दो जो कैमरा सिस्टम हैं, उसके द्वारा वहाँ क्या चल रहा है उसकी इमेजेस तो हमको मिलती रहती है, फोटोग्राफ्स मिलते रहते हैं, बट साथ साथ में जो एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उसके लिए भी जो प्रवृत्ति करनी है वो सब हो ही रही है। और रंभा और चास्टे पेलोड को चालू कर दिया गया है, इल्सा पेलोड भी चल रहा है, उसी तरह जो लेजर डिफ्रेक्टोमीटर एरे है तो उसकी भी प्रवृत्ति चल रही है। तो ये 4 तो जो लैंडर के ऊपर जो हमारे पेलोड है वो कार्यरत हो गए, इनिशियल ऑपरेशंस चल रहे हैं और जितना हो सके उसमें से डेटा कलेक्ट करके पहले तो हम इधर धरती पे ले आएंगे, रोवर से लैंडर की और लैंडर से नीचे पृथ्वी पर, और फिर उसका एनालिसिस भविष्य में हमारे साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग करते रहेंगे। और आज जैसे कि इसरो की साइट पे भी रख दिया गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कि चास्टे पेलोड के जो 10 टेम्परेचर सेंसर थे उनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया वो उसका फर्स्ट प्रिलिमिनरी एनालिसिस करके जो डेटा है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का सरफेस पे डेटा है, तो वो पूरा 10 सेंसर का डेटा प्लॉट करके भी रखा गया है। तो बाद में अभी वो डेटा कलेक्ट करके फर्दर एनालिसिस करके वी कैन डू दैट थर्मल एमिशन रिलेटेड स्टडीज जो करना है हमको वो करेंगे। और भी डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है। तो पहले हमने जो डिस्कवरी की है, जो खोज की है कि जो चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा एक बहुत बड़ी खोज हुई थी हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल की M-क्यूब सेंसर के द्वारा जो नासा ने प्रोवाइड किया था, उसी तरह हमारी जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी SAR रडार है और नासा की रडार भी थी पहले चंद्रयान 1 में, चंद्रयान 2 में हमारी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार थी, उनके द्वारा भी हमको पता लगा है कि हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होने की संभावना बहुत ही है। और पर क्या हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे पानी में, तो ये एक खोज का विषय है, साइंटिफिक एनालिसिस का विषय है। और कुछ फ्रोजन आइस और उस टाइप के जो डेटा कलेक्ट करना है और खासकर साउथ पोल पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो हमारे जो रोवर पे जो 2 पेलोड है, स्पेक्ट्रोग्राफी, लेजर स्पेक्ट्रोग्राफी और एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा वहाँ की सॉइल यानी कि जमीन की मिनरल कंटेंट का तो हम एनालिसिस कर ही रहे हैं और इनिशियल ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं जैसा आपको पता ही है। बट इसके साथ साथ पानी की शक्यता के बारे में भी पता लगाना, संभावना के बारे में, तो उसकी कोशिश भी जारी है। तो उसके लिए फ्रोजन आइस या फ्रोजन वाटर किसी मात्रा में अगर उपलब्ध है कहीं पे क्रेटर के आजू बाजू, तो उसका एनालिसिस करके जो हमको डेटा कलेक्ट करना है तो वो प्रयास जारी रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया अभी 10 दिन ही बाकी है, तो उतने समय में हमको जितना हो सके डेटा कलेक्ट करना वो एक बहुत भारी हमारे पास चैलेंज है। और इस समय सज्जन पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जन पाल जी, कल आपसे बातचीत भी हो रही थी कि कैसे परीक्षण किए जाएंगे, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, पहले जरा आप ये बताइए दर्शकों को। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जो एक्चुअली जो मेजरमेंट हुआ है ये प्रज्ञान रोवर से नहीं हुआ है, ये विक्रम लैंडर से हुआ है। जो चेस्ट डिवाइस हमें लगाई है टेम्परेचर एनालिसिस करने की, ये विक्रम लैंडर पे लगी हुई है। तो विक्रम लैंडर से हमने पहली बार साउथ पोल के टेम्परेचर को स्टडी किया। अब उस ग्राफ को देखिए, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता है। वो ग्राफ का आप देखिए शुरू जो डेप्थ है सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, यानी एक जो छोटी स्केल होती है उसका भी आधा, सिर्फ उतना ही गहराई तक हमने देखने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखिए तो कितना 50 डिग्री से -10 डिग्री तक आ रहा है। अब नीचे की जो स्केल है, जो हॉरिजॉन्टल स्केल है सबसे नीचे, वो 50 डिग्री से गिर करके -10 डिग्री तक आ रही है। यानी कि क्या क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा भी अगर हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिरता है, यानी 50-60 डिग्री का वेरिएशन आता है, +50 से -10 तक का 60 डिग्री का वेरिएशन महज इतने से डिस्टेंस में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है चंद्रमा के सदर्न पोल पर और बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग है। क्यों, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, अगर हम और गहरा जाएं, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की जगह हम 80 सेंटीमीटर जाएं और इसी तरीके से टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, तो शायद ये टेम्परेचर -100 डिग्री, -200 डिग्री तक का होगा। इसका मतलब कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा ही अंदर अगर हम गड्ढे खोदें तो हमें बहुत दूर, बहुत साल पहले जो फ्रोजन चीजें हैं, जो जम चुकी होंगी चीजें, वो मिल सकती हैं। और वो जमी हुई चीजें जो 4.5 अरब साल से शायद जमी होंगी, वहां पर हमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी अगर फ्रोजन मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। संभव है कि चंद्रमा के अंदर, सतह के अंदर पानी के
छोटे छोटे कण फ्रोजन मिले हमें, ये भी संभव है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि उतना गहरा कोई गया नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हो सकती है। अगर धरती की तुलना में आप कंपेयर करिए तो धरती की सृजन पाल जी, अगर हम बात करें जिस चेस्ट डिवाइस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही पेलोड्स हैं जिनको लेकर हम सभी बहुत उत्साहित थे, जो विक्रम लैंडर में भी है, रोवर प्रज्ञान में भी है। तो ये माने कि अभी तो और भी कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो दूसरा दिन है, डे 3 शुरू हुआ है। चंद्रमा पे तो 14 दिन है, और वही नहीं, चंद्रमा पे 6 महीना तो हमारा जो प्रोपल्शन डिवाइस है वो भी घूम रहा है। बट अगर प्रज्ञान और विक्रम की बात करें तो कम से कम अभी हमारे पास 11 दिन है आज के बाद, जहां तक ये फाइंडिंग करता रहेगा। तो अभी तो शुरू हुई है, जानकारी शुरू हुई है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। पहले इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। मैं एक चीज और कहना चाहता था कि सदर्न पोल जो चांद का है वो कितना ठंडा है, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। लेकिन अगर हम धरती के साउथ पोल की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम -10 ही जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे टेम्परेचर हम देख रहे हैं 50 डिग्री भी जाता है और गिरता भी तेजी के साथ। तो इसीलिए चंद्रमा एक कठिन जगह है, इसीलिए चंद्रयान 3 एक कठिन चुनौती थी। और जो हम शुरू में बोल रहे थे कि इसीलिए जो साउथ पोल है उस पर लैंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन कितना ज्यादा है। बिल्कुल, ये वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा ये कठिन चुनौती थी और भारत ने ये चुनौती स्वीकार भी की और इस चुनौती को जीता भी है। लेकिन जब हम ये संभावनाएं तलाशते हैं कि कहीं चंद्रमा पर भी जाकर के बच सकते हैं, तो यहाँ जो तापमान में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या इससे संभावनाओं का जो सागर है वो आगे और खुल जाता है? देखिए, तापमान का जो वेरिएशन है, एक बात तो अच्छी है कि तापमान ऐसा भी है कि 50 डिग्री भी है, ये अच्छी बात है। थोड़ी गर्मी की आवश्यकता होती है, किसी भी ग्रह पे अगर रहना है तो एकदम ही अगर ठंडा होगा तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो तापमान का वेरिएशन है वो हमें पहले भी पता था कि शायद कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। और इससे अच्छी चीज भी आती है और बुरी चीज भी आती है। अच्छी चीज ये आती है कि चंद्रमा कभी कभी थोड़ा गर्म भी होता है, इवन दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है। तो चंद्रमा में जब भी सूरज चमकता है गर्मी तेजी से बढ़ती है, ये हम अनुमान भी कर रहे थे, यही हमने पाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रमा पे जैसे ही थोड़ा सा भी हम गहराई में जाते हैं, 8 सेंटीमीटर से कितनी गहराई में जाते हैं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।